सुप्रभातम बच्चों। आज आरोह एकादश हिंदी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे गज़लों के महानायक दुष्यंत जी की गज़ल के कुछ शेर जो साई में धूप से अवतरित हैं, है ना। जैसा कि हमने हमारे जीवन परिचय में देखा था कि गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में पूर्ण होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। इन्हें किसी भी क्रम की व्यवस्था के तहत पढ़े जाने का कोई नियम नहीं होता, दरकार नहीं होती। इनमें जो शेर आपस में गुथकर एक रचना की शक्ल देते हैं, ऐसा सभी गज़लों के लिए नियम नहीं है। अर्थात ये सब अपने आप में पूर्ण होती है, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होती। आप किसी भी शेर को आगे या पीछे पढ़ें, उसमें आपको उसका पूरा अर्थ मिलेगा। बस इसे लिखने के लिए एक तुकबंदी का नियम होता है। इसके बारे में विशेष हम सब पहले पढ़ चुके हैं। तो आइए हम पढ़े दुष्यंत की गज़लों के शेर को। पहला शेर हम देखते हैं, जो आपको चित्र के माध्यम से भी समझ में आ रहा है कि यह हमारे नेताओं पर कटाक्ष करते हुए किया गया है। हमारे नेता जो चुनाव के समय बड़े बड़े वादे करते हैं, परंतु चुनाव जीतने के बाद अपने उन वादों को भूल जाते हैं, उनसे मुकर जाते हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। राजनेताओं पर कटाक्ष करते हुए दुष्यंत जी कहते हैं कि चुनाव के समय में तो आप लोगों ने वादे किए थे कि हर एक घर में चिराग, चिराग का अर्थ वास्तव में होता है दीपक, कुल दीपक, पुत्र। परंतु यहाँ राजनेताओं पर कटाक्ष करते समय चिराग का अर्थ है सुविधाएं, संपन्नता। कवि यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपने चुनाव जीतते समय तो बड़े बड़े वादे किए थे कि हर घर को सुविधा युक्त और खुशियों से भर दिया जाएगा, परंतु घर क्या, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। यहाँ तो चुनाव जीतने के बाद ऐसी हालत है कि शहर में कोई भी खुश नहीं है। अर्थात तुम लोगों ने जो वादे किए थे वे सारे झूठे हैं। इस घर में ही नहीं तो शहर का हर व्यक्ति अभाव में जी रहा है, परेशानियों में जी रहा है। यहाँ दरख्तों के साए में धूप लगती है, चलो यहाँ से चल और उम्र भर के लिए। वे कह रहे हैं दरख्त यानी होता है वृक्ष। वो कह रहे हैं कि ऐसे तो हम देखें तो पौधों के छाया में क्या, पौधों के नीचे हमें क्या मिलती है, छाँव, है ना, सुकून मिलता है। तो वे कह रहे हैं कि ऐसे तो अपने घर के बड़ों के अधीन जीकर हमें सुकून मिलता है, आराम मिलता है, परंतु ये तो ऐसे वृक्ष हैं कि जिनके नीचे बैठने पर भी हमें धूप ही लगती है, तपन ही लगती है, जीवन के संघर्ष ही मिलते हैं। चलो यहाँ से चल और उम्र भर के लिए। अपने जैसे लोगों के लिए यहाँ कहीं कोई जगह नहीं है, हमें यहाँ से उम्र भर के लिए किसी दूसरे स्थान पर चले जाना चाहिए, क्योंकि यह दुनिया हम जैसों के लिए नहीं है। न हो कमीज तो पाँव से पेट ढक लेंगे, ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। ऐसे लोगों पर कटाक्ष किया है कवि ने कि जो जैसा है वैसे में ही जी लेते हैं, उसमें परिवर्तन नहीं चाहते, परिवर्तन के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कवि कह रहे हैं इस शेर के माध्यम से कि ये दुनिया तो उन लोगों के लिए है, या ऐसे लोगों के लिए है जो परिस्थितियों में ही अपने आप को ढाल लेते हैं, परिस्थितियों के अनुसार खुद बदल जाते हैं, पर परिस्थितियां बदलने में विश्वास नहीं रखते। ठीक वैसे ही जैसे यदि कोई गरीब हो, कमीज नहीं सिलवा सकता, तो वो क्या कर लेता है, पाँव को मोड़कर अपने उस कमी को छुपा लेता है, अपने पेट को
ढक लेता है। उनको कटाक्ष करते हुए दुष्यंत जी कहते हैं कि ये दुनिया ऐसे ही लोगों के लिए है जो परिस्थितियों के अनुसार खुद को कष्टों में जूझने के लिए छोड़ देते हैं, परंतु उनमें परिवर्तन के लिए आवाज़ नहीं उठाते। ये लोग कितने मुनासिब है इस सफ़र के लिए। ऐसे ही लोग इस संसार के लिए उचित है। खुदा नहीं न सही, आदमी का ख्वाब सही, कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। कवि कहते हैं कि ईश्वर हमारे साथ नहीं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आज की विषम परिस्थितियों में ईश्वर हमारा साथ नहीं दे रहा है, हमारी मदद नहीं कर रहा है, तो हमें उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं। आदमी का ख्वाब सही, परंतु मनुष्य को परिस्थितियों को बदलने के स्वप्न अवश्य देखना चाहिए। क्यों देखना चाहिए स्वप्न? क्योंकि कोई हसीन नज़ारा तो है नज़र के लिए। क्योंकि स्वप्न में ही क्यों न हो, परंतु हम अपने सपनों को साकार हुआ तो देखते हैं। कुछ समय के लिए ही सही हंसकर जी लेते हैं, अपने जीवन के इच्छाओं को पूरा होते हुए देख लेते हैं। इसलिए कवि यहाँ कह रहे हैं इस शेर के माध्यम से कि मनुष्य को स्वप्न अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि उसी में कुछ पल के लिए ही क्यों न हो वह अपना जीवन जी लेता है। वे मुतमईन है कि पत्थर पिघल नहीं सकता, मैं बेकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। कवि क्या कह रहे हैं कि वे लोग जो परिस्थितियों को बदलना नहीं चाहते, वे इस बात से आश्वस्त है, उन्होंने ये मान लिया है कि राजनेता या वर्तमान परिस्थितियां जो है वे पत्थर के समान हैं, कभी भी पिघल नहीं सकती। जिस तरह से पत्थर नहीं पिघल सकते, ठीक वैसे ही परिस्थितियां नहीं बदल सकती। ऐसा समाज का एक वर्ग मानता है और वो परिस्थितियों को बदलने के लिए प्रयत्न करना भी नहीं चाहता। तो दुष्यंत कहते हैं आप नहीं चाहते न सही, मैं बरकरार हूँ आवाज़ में असर के लिए। परंतु दुष्यंत जी ये कहते हैं कि मैं जी तोड़कर मेहनत करते हुए इस चीज़ के लिए लगा हुआ हूँ कि शायद मेरे शेर या मेरी रचनाओं के माध्यम से मैं आवाज़ उठाने में कामयाब हो जाऊं, मैं अपने राष्ट्र के लोगों को जगाने में सफल हो जाऊं। मैं इस कोशिश में सदा लगा रहूँगा कि मेरी रचनाओं की सहायता से शायद इस राष्ट्र के लोगों में परिवर्तन आ जाए। तेरा निज़ाम है सिलदे जुबां शायर की, ए एहतियात ज़रूरी है इस बहर के लिए। शासकों को ललकारते हुए वे कहते हैं कि तुम में इतनी ताकत है कि तुम मेरी ज़ुबान सिल दो, जो तुम्हारे विरोध में कहे उसकी ज़ुबान को तुम बंद कर दो। परंतु तुम मेरी ज़ुबान इसलिए बंद नहीं कर सकते क्योंकि मैं अपनी रचनाओं में इतनी सावधानी लेकर चलता हूँ कि मुझे जितनी सीमाओं में कहना है उसी सीमा का ध्यान रखते हुए कहता हूँ। रचना के लिए जो नियमों का बंधन है, छंद का नियम है, मैं उसका पालन करता हूँ। तो आप मेरी ज़ुबान को बंद करने में असफल है। जिए तो अपने बगीचे में गुलमोहर के तरह, मरे तो गैरों की गलियों में गुलमोहर के लिए। इस शेर के माध्यम से मनुष्य की खुददारी को जगाते हुए दुष्यंत जी कहते हैं कि मनुष्य का जीवन तो ऐसा होना चाहिए कि यदि अपने घर, अपने बगीचे से तात्पर्य है अपने घर में, यदि हम अपने घर में जी रहे हैं तो हम आत्मसम्मान के साथ जिए। और यदि कभी ऐसी नौबत आ जाए कि हम दूसरे देश में जी रहे हैं, दूसरे देश में जीवन यापन कर रहे हैं, तो वहाँ हम अपने जीवन को बचाने के लिए अपने आत्मसम्मान को दांव पर न लगाए। यदि हमें
मृत्यु को भी गले लगाना पड़े तो खुशी खुशी लगाएं, परंतु अपने आत्मसम्मान को कभी भी झुकने न दे। हाँ, यदि हम जी रहे हैं तो आत्मसम्मान के लिए, मरे तो आत्मसम्मान के लिए। यदि हम दुष्यंत जी के अन्य गज़लों को या उनकी अन्य रचनाओं को भी देखें तो उनमें राष्ट्र प्रेम कूट कूट कर भरा हुआ है, और उनकी सारी गज़लें जो हैं वे, या सारे शेर जो हैं वे देशवासियों को, देश की जनता को जगाने में प्रयत्नरत ही दिखाई देते हैं। यानी दुष्यंत जी सदैव जनता को जगाने के लिए प्रयत्नरत है। उनका यह एक शेर भी हम देखें, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। दुष्यंत जी इस शेर के माध्यम से ये कहते हैं कि मेरे मन में देशभक्ति ना सही, या देश में परिस्थितियों में परिवर्तन लाने की इच्छा न सही तेरे हृदय में ही हो, परंतु मैं तो यही चाहता हूँ कि परिवर्तन के लिए प्रयत्नरत रहने की जो आग है वो कहीं ना कहीं तो अवश्य जलती ही रहनी चाहिए। क्योंकि जब तक हम सोचेंगे नहीं, प्रयत्न करेंगे नहीं, तब तक हम परिस्थितियों में बदलाव नहीं ला सकते। बच्चों, मुझे लगता है आपको मेरी रचना मेरे द्वारा समझाया गया अनुवाद समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।